सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सहकारिता विभाग कृषक उत्पादक संगठन के लिए विशेष नियम बनाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की दुविधा न रहे। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अधोसंरचना का निर्माण और किसानों की आय को बढ़ाना है। भारद्वाज ने शिमला में सहकारिता विभाग, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कृषक उत्पादक संगठन बनाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से हिमाचल में कृषक उत्पादक संगठन योजना के विस्तार के बारे में चर्चा हुई है। सितंबर महीने में एक योजना बनाकर प्रदेश ने एक साल में 100 कृषक उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा था और पिछले एक महीने में 18 एफपीओ बनाए गए हैं और अन्य पर काम चल रहा है। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि एफपीओ किसानों बागवानों का एक समूह होगा जो कृषि बागवानी उत्पादन कार्य में लगा हो। यह संगठन कृषि और बागवानी से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएगा। एक समूह बनाकर उसे कंपनी एक्ट में पंजीकृत करवा सकते हैं। संगठन के माध्यम से खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण खरीदना आसान होगा। जल्द योजना को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। कृषक जो है वो मेहनत करता है, उत्पाद पैदा करता है, लेकिन उसके विपणन का जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रबंध नहीं हो पाता है। आज विशेष रूप से जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, जो मार्केटेबल पदार्थ होते हैं, उनके लिए मार्केट्स पैदा करना, उसकी व्यवस्था करना और उसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी स्थान पर जो है वो बन जाए जहाँ पर उत्पाद पैदा होता है। इसकी जो है वो एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो एक बहुत बड़ी स्कीम जो है वो पूरे देश भर में लॉन्च की है और उसमें 10,000 एफपीओज सारे देश भर में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक एफपीओ में कम से कम 100 किसान जुड़ें, ये उसका मिनिमम लक्ष्य है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी ये एफपीओज बने, इनके द्वारा हम अपने प्रदेश के जो हमारे उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, कृषि और बागवानी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, उसके लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। इस दृष्टि से हमने सहकारिता विभाग को कहा था कि हम प्रदेश में इस वर्ष कम से कम 100 एफपीओज जो हैं वो रजिस्टर करने का जो है वो लक्ष्य रख कर के चलें। जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में भी रजिस्टर हो सकता है और कंपनी एक्ट के अंदर भी रजिस्टर ये एफपीओज हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिसमें भी हो, लेकिन लक्ष्य जो है वो दोनों का एक ही है। इस दृष्टि से हमारी जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, कृषि और बागवानी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, उसके लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। इस दृष्टि से हमने सहकारिता विभाग को कहा था कि हम प्रदेश में इस वर्ष कम से कम 100 एफपीओज जो हैं वो रजिस्टर करने का जो है वो लक्ष्य रख कर के चलें। जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में भी रजिस्टर हो सकता है और कंपनी एक्ट के अंदर भी रजिस्टर ये एफपीओज हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जिसमें भी हो, लेकिन लक्ष्य जो है वो दोनों का एक ही है। इस दृष्टि से हमारी जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके जो हिमाचल प्रदेश के रीजनल डायरेक्टर हैं, नाबार्ड जो हमारा कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से जो है वो बैंक है, उसके
चीफ जनरल मैनेजर जो हैं हिमाचल क्षेत्र के और उनके बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स, कृषि विभाग के अधिकारी और सहकारिता विभाग के जो हमारे पंजीयक हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनकी एक बैठक आज जो है वो यहाँ पर की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एनसीडीसी ने 18 एफपीओ जो है अभी तक रजिस्टर कर दिए हैं, क्योंकि उनको 3 ज़िलों में 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं। इसी प्रकार से नाबार्ड ने जो है वो 16 जो है वो एफपीओ रजिस्टर किए हैं। वो ज़्यादातर कंपनीज एक्ट में हैं और एनसीडीसी के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। इसमें जो सारी सपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मिलेगी। जो एफपीओज बनेंगे उनकी 3 वर्षों के लिए जो है वो सीईओ की सारी सैलरी, जो भी उनका जो है ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग इत्यादि की जो व्यवस्था है वो सारी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, एनसीडीसी, नाबार्ड और दूसरी एजेंसीज के द्वारा। और उसमें जो है वो 15 लाख का जो है वो एक बार में जो है वो बाकी जो है वो ग्रांट्स जो है वो उसमें मिलेंगी। फिर लोन की सुविधा जो है वो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन के आधार पर भी, गवर्नमेंट गारंटी के आधार पर भी जो है दिया जाएगा। उसमें 2 करोड़ तक का जो है वो लोन का जो है वो प्रोविज़न भी होगा।